बिहार में गंगा और कोसी नदी एक बार फिर पूरे उफान पर हैं, जिस वजह से राज्य पर गंभीर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से 13 जिले बुरी तरीके से प्रभावित हैं, अब वहीं कोसी नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि की वजह से उत्तर बिहार और सीमांचल के भी कुछ इलाके जलमग्न होने की आशंका है। रिपोर्ट कहती है 50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोगों में इसको लेकर हाहाकार है। ग्राउंड जीरो पर स्थानीय लोगों का कहना है तकरीबन 55 सालों बाद उन्होंने कोसी नदी में इतना पानी देखा है। राज्य जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने कहा, कोसी नदी पर बीरपुर बैराज से दोपहर तक कुल 5.7 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो हाल के दिनों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा तटबंधों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसी तरह वाल्मीकि नगर बैराज से दोपहर तक 4.20 यानी 4,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश के बाद राज्य भर में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नेपाल के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से कई स्थानों पर नदियां खतरे के स्तर को छू रही हैं या खतरा के स्तर से ऊपर बह रही हैं। इन दोनों बैराजों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी का अतिरिक्त पानी पश्चिम चंपारण के जोगापट्टी, नौतन, गौनाहा, बगहा 1, बगहा 2, रामनगर, मझौलिया और नरकटियागंज ब्लॉकों के निचले इलाकों और पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में प्रवेश कर गया है। बिहार के कई जिलों में पहले ही अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। कहा है कई हिस्सों में कम से कम मध्यम बाढ़ आ सकती है। अब आईएमडी क्या कहता है? दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा शुक्रवार को एक बुलेटिन जारी किया गया। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। कहा गया है कि इन जिलों में अगले 24 घंटे में कम से कम मध्यम बाढ़ का खतरा है। गंडक नदी का जलस्तर शाम तक 50.33 मीटर यानी डेंजर पॉइंट से 17 सेंटीमीटर नीचे है। गंडक नदी के लालगंज से हाजीपुर, बिदुपुर से महनार तक की निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी जगहों पर मजदूर और इंजीनियर की तैनाती की गई है। लालगंज के बसंत घाट पर जल संसाधन विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। लोगों से प्रशासन की अपील है। नगर परिषद के कार्यपालक हैं पदाधिकारी सुशील कुमार। उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल से गंडक नदी में ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके लिए लगातार घाटों का निरीक्षण हो रहा है। सभी लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसके लिए घाटों पर रहने वाले या घाट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि वो ऊंचे स्थान पर चले जाएं। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में पंडई, मनिहारी, हरबोड़ा, बिरहा, गांगुली, कटहा सहित दर्जन भर नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए शनिवार को वाल्मीकि नगर में प्रस्तावित इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी स्थगित कर दी गई। इसलिए जो मीटिंग होने वाली थी इनकी, डगमारा में डाइवर्जन के ऊपरी पुल पर बाढ़ चढ़ गई है। इधर मधुबनी से सटे कोसी बैराज से दोपहर तक 5.49 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लोकई में तिलुगा नदी के डगमारा में डाइवर्जन के ऊपरी पुल पर बाढ़ का पानी चढ़ा है। प्रशासन द्वारा लोगों से ऊंची जगह पर शरण लेने का आग्रह किया जा रहा है। शनिवार की सुबह मस्जिदों से माइक के जरिए लोगों से आग्रह किया गया था। शिवहर की अगर बात करें तो बागमती नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी वर्तमान में लाल निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। सीतामढ़ी में भी बागमती, लालबकैया, झीम और रातो नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। सुपौल की बात करें, छातापुर में सुरसर, गैड़ा और मिर्चैया, इन सब नदियों में भी बाढ़ आ गई है, जिससे सैकड़ों एकड़ लगी फसल जलमग्न हो गई है। सरायगढ़ भपटियापाटी प्रखंड के ढोली गांव में बांध टूटने से दरअसल घरों में पानी प्रवेश कर गया है। किशनपुर प्रखंड के तटबंध के अंदर बसे गांव मौजहा दुबियाही होते हुए तटबंध के 57.20 किलोमीटर तक जाने वाली मुख्य सड़क जगह जगह टूट गई है। तटबंध के अंदर बसे सभी स्तर के विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। सुपौल के डीएम हैं कौशल कुमार। उनका कहना है तटबंध के अंदर के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज और अररिया से गुजरने वाली महानंदा, मेची, कनकई, रतुआ, नूना, परमान, पनार, बकरा, इन सब नदियों में भी बाढ़ आ गई है। अररिया में NH 327E से 1 मीटर ऊपर बह रहा है बाढ़ का पानी। अररिया के सिंघिया में सड़क कट जाने और
परड़िया में रेलवे पुल निर्माण शिविर में पानी घुस जाने से परेशानी हो गई है। नेशनल हाईवे 327 ई अररिया बहादुरगंज मार्ग पर कनकई नदी का पानी 1 से 1.5 फीट तक बह रहा है। गोपालगंज में भी हाई अलर्ट जारी करके गोपालगंज जिले में वाल्मीकि नगर बराज से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार बढ़ते डिस्चार्ज लेवल को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि शायद आज के बाद मौसम में एक बड़ी राहत भी देखने को मिले।